बादल क्या कह रहे हैं मैं उस पर नहीं आऊंगा, विषय पे आ रहा हूँ। देखिए, आज का प्रधानमंत्री जी का कश्मीर का दौरा, हम्म। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री जी ने बनने के बाद सबसे पहले अपनी बाढ़ पीड़ितों के साथ अपनी जो दिवाली वो वहां मनाई थी। हम्म। और लगता नहीं था उस वक्त कि जब पूरा कश्मीर पानी में था, लगता नहीं था कि उस वक्त चुनाव करवाना संभव था, लेकिन रिकॉर्ड वक्त में एक एक लिमिटेड जिसे कहते हैं रिसोर्सेज के साथ, एक लिमिटेड वर्कमैनशिप वर्कफोर्स के साथ भी जम्मू कश्मीर में जो आजादाना फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये मैं नहीं कहता, ये पूरी दुनिया कहती है। और तो और वो जमात इस्लामी जो पोल बाइकॉट की बात करते हैं, तो मैं बता रहा था कि वर्ष 2014 में भी हम्म। सबसे पहली अपनी दिवाली यहाँ मनाई और यहाँ पे सबसे पहले फ्री एंड फेयर पोल को प्रधानमंत्री जी ने इंश्योर किया। आज योगा दिवस के माध्यम से कश्मीर में है, कई सारी योजना और परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। और आज का उनका जो भाषण, अभिभाषण, जिसमें जम्मू कश्मीर को अपने आप में एक कृषि क्रांति की ओर, या जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्समैनों की बात करें, जम्मू कश्मीर पठानिया के जी, तकनीकी पठानिया बात जी, करें, वरिंदर जी कह रहे या हैं जम्मू कि जो ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया, एहसान नहीं किया, ये तो मिलना ही था कश्मीर को, इसमें उसी नया क्या है? कहूँ कि पॉजिटिव पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं आप सबके ध्यान में ले आऊं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने जो है टेबल ऑफ आर्गूमेंट से उसमें लेके देखे, पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा आप बताइए आप चुनाव कब करवाएंगे, तो उन्होंने कहा हम इसी साल चुनाव करवाना चाहते हैं। और सरकार के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के एक एश्योरेंस को लेके ही ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसे कहते हैं मैंडेट उसमें आया। अब किसी भी बात आ जाए तो यहाँ पे आज कोशिश कीजिए। देखें, वो कहते हैं कि चुनाव में हारने की और पब्लिक में रिजेक्ट होने की पीड़ा थोड़ी ज्यादा होती है, हम्म। तो ज्यादा जोर से कुछ लोग बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं पिन पॉइंट नहीं करना चाहता, वंदन नहीं करना चाहता, हम्म। मेरे ध्यान में सुन लें। नहीं, ये पीड़ा तो दो बीजेपी को भी होनी चाहिए। सीटें इस बार 2000 2019 से कम आई हैं, 400 वाला आपका नारा पूरा नहीं हुआ, आप तो 300 भी नहीं पहुंचे, तो मैंने ये कहा पीड़ा कि तो बीजेपी को होनी चाहिए ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। जी। और ये जनादेश है जिसका हम जिसे कहते हैं, इसका अभिवादन भी करते हैं और इसके आगे नतमस्तक भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इसकी। हम्म। लेकिन कुछ लोगों ने सोच के रखा था कि हमारे परिवार, हमारी पार्टी या हमारे परिप्रेक्ष्य से बाहर जम्मू कश्मीर को भी सांस नहीं ले पाएगा, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव ने कम से कम इस मिथ को जिसे कहते हैं बस्ट करके रख दिया। मैं आज के विषय पे आ जाऊं कि ये जो अभी बार बार कहने की बात की गई कि देर आए दुरुस्त आए लेट हुआ, मैं ध्यान में ले आऊं कि मैं भी पिछली विधानसभा में मैं भी विधायक था। नवंबर 2019 जी। में विधानसभा डिसॉल्व की गई। 6 महीने वेट करने के बाद जब वो सरकार नहीं बन पाई, नवंबर 2019 के बाद वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर में एक नया परिसीमन कमीशन, डेलिमिटेशन कमीशन की परिकल्पना की। और कोरोना लॉकडाउन, कोरोना 1, कोरोना 2, कोरोना 3 होने के बावजूद भी इस परिसीमन कमीशन ने रिकॉर्ड समय में अपना जिसे कहते हैं काम कंप्लीट किया। वर्ष 2022 में इसका रिपोर्ट छाया हुआ और वर्ष 2022 के बाद एग्जैक्टली इसी वर्ष आखिर में ये रिपोर्ट पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट भी कर ली, डिबेट के बाद, डिस्कशन के बाद, जिसके बाद क्योंकि बॉर्डर बदले, कॉन्स्टिट्यूंसी की सीमाएं अगर बदली तो उसमें वोटर रिवीजन एक लाजमी था। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव जिसे कहते हैं वोटर रिवीजन एक्सरसाइज किया गया। कश्मीरी पंडित जो कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से यहाँ वोट डाला करते थे, आज उनके लिए भी पोलिंग बूथों की परिकल्पना की गई। और ये प्रोसेस जिसे कहते हैं वर्ष 2023 के एंड में ही जिसे कहते हैं पूरा किया गया। हाँ, एक संशय था कि ये चुनाव लोकसभा जगदीप के जी साथ कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जगदीप जी, आप पूछ सकते हैं सवाल। जी, मैं खत्म कर रहा हूँ अबू हुरैरा साहब, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। पूरी जी। डेट के साथ आपको चुन के बताया है उसमें कि वर्ष 2024 में लोकसभा के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने अपनी विजडम में, या इलेक्शन कमीशन ने तय किया होगा कि पूरे देश में चुनाव करा लें। उसके बाद बिल्कुल पूरे फोकस के साथ जब कश्मीर में चुनाव हो, एक तो उसमें डिले कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं। वन पार्ट ये मिसनॉमर कम से कम फैलाने की कोशिश ना की जाए। दूसरा, जहां तक स्टेट हुड की बात है, मैंने बार बार आपके चैनल पे, आपने कई बार मुझे वो जिसे कहते हैं एक कटाक्ष भी किया। मैंने कहा जम्मू कश्मीर रियासत है, रियासत ही था और रियासत ही रहेगा। ये एक ब्रीफ इंटरवीनिंग पीरियड के लिए जिसे कहते हैं यूपी बनाया गया, और इसके बनने के पीछे भी ये जो हालात बनाए गए उसके लिए भारत जनता पार्टी, वो लोग जो 7 दशक जम्मू कश्मीर में कार्य कर रहे हैं, जो हालात बन गए अबू जी कहना चाहूंगा, पहली तो बात की पठानिया साहब, पठानिया जी देखिए, जगदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। राज्य भी है जी जी, और जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो जाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी के साथ है। ठीक है, अब पठानिया जी सुन लीजिए, जगदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी
तब पहली बिल्कुल तो बात प्रयास रखा। पठानिया जी जो इसमें है कोई ये बड़े संशय, कोई सौम्य डाउट नहीं व्यक्तित्व होना के मालिक है। चाहिए। बहुत कम लोग मैंने मैंने आपको देखे आपको भाजपा बताइए, में, थोड़ा जैसे तो clear ये बड़े शालीनता के साथ इन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन बड़ी सफाई के साथ जी। अपनी पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश भी ये कर रहे हैं। हम्म। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिस डिलिमिटेशन की ये बात कर रहे हैं, जिस परिसीमन आयोग का ये हवाला दे रहे हैं, उसमें जो बंदर बांट हुई, जिस तरीके से कई ऐसी कौमों का सियासी कत्ल किया गया, 50-50 हजार 52 हजार पर असेंबलीज खड़ी कर दी गई, रिफ्यूजी जितना था बॉर्डर बेल्ट पर सबको रिजर्व कर दिया गया। इनके जिस नेता ने जहां से उसको कोई थोड़ा सा पॉलिटिकल माइलेज मिलता था, उस खित्ते को, उस इलाके को उठाकर दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में डाल दिया गया। तो ये जो परिसीमन पहले बार हुआ है जम्मू कश्मीर में, आपने बोला नहीं हुआ ये है, परिसीमन लेकिन इस परिसीमन बिल्कुल में साइंटिफिक, जनता को मिला क्या? जनाब मेरी बात एक मिनट पठानिया ये साहब सुन लीजिए, साइंटिफिक फिर है, आप बोलिएगा। ये कानून संगत है, ये संविधान संगत है और जम्मू कश्मीर के लोगों में हित में है। इस परिसीमन कमीशन को ये एक सुप्रीम कोर्ट ने शक्तिशाली भी निकाय चैलेंज है, दिया गया आप इसको, और यही इस तो बात है, डिलिमिटेशन यही तो बता रहा हूं मैं कि पहले ये बार जम्मू शक्तिशाली कश्मीर निकाय को है, राजनीतिक आप न्याय, इसे चैलेंज पॉलिटिकल नहीं कर जस्टिस देने सकते। उसी मुझे उम्मीद संवैधानिक है कि आप पावर सबको का इससे कम से कम इस्तेमाल करते आप हुए सबको इसकी सराहना लोगों करनी का, चाहिए। जमातों का और सियासी कांग्रेस, कत्ल हुआ है। एनसी और पीपल्स और मुझे डेमोक्रेटिक बताइए, पार्टी आज कटघरे में इस खड़ी एक है। एग्जाम्पल आज जम्मू बताइए कश्मीर के कि साथ ये आपने पॉलिटिकल एक को यूटी बनाया हो, डिस्क्रिमिनेशन, यूटी से पॉलिटिकल स्टेट बंदी डिस्क्रिमिनेशन सुनी क्यों गई किया है, गया? पहाड़ी लेकिन क्षेत्रों के स्टेट से साथ पॉलिटिकल आपने जम्मू कश्मीर को डिस्क्रिमिनेशन बनाया। दिया गया। मेरे और दोस्त सोनू जी ये कह के हटे हैं, ऐसा आप खनन परिसीमन पे माफिया हो, डिबेट करना चाहते लैंड हैं ग्रैबिंग का तो माफिया हो, आपके ध्यान में ले जहाज आओ, माफिया हो, दिल्ली में आपने कांग्रेस की जम्मू सरकार कश्मीर और को जम्मू एक कश्मीर में नेशनल प्रयोगशाला कॉन्फ्रेंस बनाकर की छोड़ सरकार। दिया। देखिए, ऐसे पहला तो होता है परिसीमन ना। जो जम्मू कश्मीर में हुआ बिना पॉपुलेशन सेंसस के किया गया, जो शेख अब्दुल्ला साहब की पठानिया रिपोर्ट बनाई साहब गई, इस किया गया। और परिसीमन बाद में में क्या फिर किया इस आपने पर लोगों हम को? लोग इस पर हम लोग